यार तेरे कहने पर आया था बस यहाँ। मेरा क्या लेना देना डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर की न्यू ईयर पार्टी से? यार किससे बात करूं और क्या बात करूं? फंसा दिया तूने मुझे यहाँ लाकर। चलो तुझसे बात कर रहा हूँ। यार क्या हो गया, थोड़ा सुकून तो लेने दे। बच्चों की तरह तंग किए जा रहा मुसलसल। ड्रिंक ले, एंजॉय कर। दिल चाह रहा तो बाहर लॉन में चला जा। खुदा को माना दिल, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। फाइनल सेमेस्टर की तैयारी करनी है, तुझे बताया था। जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान होता है। यार कहते हैं जिंदगी का एग्जाम और हर वक्त किताबों में गर्क करता है। यार थोड़ा बाहर निकल, लोगों से मिल, टेंशन कम कर अपनी। पागलों की तरह घर में घुसा रहता है बस। देख अगर इसी तरह रहेगा तो ना एग्जाम पास कर सकेगा ना सर्जन बन सकेगा। यार तू नहीं समझा। जाके बैठ रही हूँ, सर में दर्द हो रहा है। हेलो हेलो भाई, आवाज आ रही है मेरी? अदील, फरीदा भाभी, अदील कहाँ हो तुम? अली कहाँ है अदील? क्या हुआ भाभी? खैरियत तो? अली भाई घर पर नहीं है क्या? भाभी अदील तुम जल्दी से आ जाओ। तुम्हारे भाई पता नहीं कहाँ है, उनका वायरलेस भी ऑफ जा रहा है, कोई कांटेक्ट नहीं आ रहा। अदील आप घबराए नहीं भाभी, परेशान ना हो, मैं ढूंढता हूँ भाई को। कब से ढूंढ रहा तुझे, कहाँ गायब हो गया? सलीम, मुझे जाना होगा अभी। कहाँ? अली भाई के घर। भाभी को हॉस्पिटल ले जाना है, भाई पता नहीं कहाँ निकले हुए हैं। उनकी तबीयत बिगड़ रही है, मुझे जाना होगा। ओके मैं भी चलता हूँ। ओहो एक मिनट, तू यहीं रुक जा। यार क्या पागल हो गया है, मैं क्या करूँगा यार? फरीदा भाभी प्रेग्नेंट है, कोई मसला हो गया तो? यार तू बिल्कुल फिक्र ना कर, मैं सब संभाल लूंगा। क्या क्या कहना चाह रहा? देख यार, मुझे किसी से बात करनी है यहाँ, एक लड़की से। यार इस वक्त कैसी फजूल बात कर रहा है तू? यार मैं तुझसे कह रहा हूँ ना, तू बस रुक जा यहाँ पे। मैं बस थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ, ये मामला भी इंपॉर्टेंट है। क्या बात कर रहा है यार? कौन सी लड़की? क्या पागल हो गया तू? आ रहा हूँ, यहीं रहना। ओके
अदिल देखो वहां रुक मत जाना भाई, मेरे पास पैसे नहीं है, टैक्सी नहीं कर सकता वापसी के लिए। भाभी आप घबराए नहीं, मैं बस आ रहा हूँ थोड़ी देर में। अदिल बस जल्दी आ जाओ। ओके ओके भाभी, इत्मीनान रखिए, मैं बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा आपके पास। और हाँ, आप खुद मत निकल पड़िएगा, ओके? मैं आ रहा हूं बस। क्या मुश्किल है। नए घर में खुशामदीद। अब हमें चलना चाहिए। इंतहाई मजबूरी हो जाने तक हमसे राब्ता ना करना। सुनिए सिस्टर, जाओ व्हीलचेयर लेकर आओ जल्दी। डॉक्टर को कॉल करो फौरन। लंबे लंबे सांस लें, जहां बैठ जाएं। बैठिए, दरवाजा खोलो। आराम से। चलो। गुड इवनिंग। मैंने पहले भी कॉल की थी, मैं कैप्टन अली का छोटा भाई हूँ। जी मुझे याद है। असल में कैप्टन अली अभी तक नहीं आए। वायरलेस सेट भी ऑफ है, इसलिए उनसे कोई राब्ता भी नहीं हो रहा। चलो ठीक है। अच्छा, अगर वो आए या उनकी कॉल है तो उनसे कहिएगा मुझे फौरन फोन करें, ओके? ओके भाई, मैं बता दूंगा, फिक्र न करें। खुदा हाफिज। क्या नाम है उस लड़की का? क्रिस्टिना फरियानी। असली नाम है? असली नाम को भूल जाओ सोल्जर, असलियत दफन हो गई आज से। एहतियात कीजिएगा आप। तुम भी सोल्जर, तुम भी। कैप्टन, अस्सलाम वालेकुम कैप्टन। वालेकुम सलाम। कौन हो तुम और यहाँ कैसे बैठे हो? कैप्टन मेरा नाम तनेर है, आज से ज्वाइन किया है मैंने। आपसे मुलाकात नहीं हुई थी पहले। वेलकम मिस्टर तनेर, वेलकम। चलो फिर काम करो। अच्छा सुनो, इतनी रात तक बैठे हुए काम क्यों कर रहे हो? रात की ड्यूटी है? नहीं कैप्टन, मैं आपके इंतजार में था। मेरे इंतजार में? जी कैप्टन, आपके घर से कॉल आई थी, फिर आपके भाई ने भी फोन किया, आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। शायद कोई इमरजेंसी है। क्या हो गया, कुछ बताया नहीं उसने? नहीं कैप्टन,
आपका वायरलेस ऑफ था, इसलिए मैं रुक गया। आप जब भी आए मैं बता दूं। अपने भाई को कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू तैनियर, शुक्रिया। हेलो भाई, कहाँ है आप? कब से फोन कर रहा हूँ। क्या हो गया दिल, कहाँ हो तुम इस वक्त? तुमने पुलिस स्टेशन फोन किया था मुझे। भाई भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनको हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। क्या हुआ, खैरियत तो है? फरीदा तो ठीक है ना? और बच्चा? बातों का टाइम नहीं है भाई, आप फौरन पहुंचे। हॉस्पिटल का नाम बताओ मुझे। पुलिस हॉस्पिटल में, बस आप जल्दी से आ जाएं। ओके ओके, तुम परेशान मत हो, तुम फरीदा के साथ ही रहना। आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। न्यू ईयर नाइट है, ये वक्त लौट कर नहीं आएगा। सभी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ निकल गए हैं। चलो हम भी चलकर एंजॉय करते हैं यार। सलीम, मालूम है, अभी तुम्हारा दोस्त इसी नाम से बुला रहा था ना तुम्हें? नहीं वो दोस्त नहीं था मेरा। अंदाजा हो गया था। जैकेट चाहिए तो दे देता हूँ मैं। रहने दो, शुक्रिया। तुम तो खुद कांप रहे हो। मगर तुम्हें कपकपाता देखकर मुझे सर्दी लग रही है। तुम अगर ये पहन लोगी तो नहीं लगेगी मुझे भी। शुक्रिया। अलीना। अलीना, हैप्पी न्यू ईयर अलीना। हैप्पी न्यू ईयर सलीम। फरीदा औकतन इमरजेंसी में लाया गया उसे। उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले गए। मैं एक मिनट चेक करती हूँ। एक मिनट। सर, सर रुकिए प्लीज। अली भाई, क्या सूरत हाल है? आप थे कहाँ? कब से इंतजार कर रहा हूँ। फरीदा कहाँ है? ऑपरेशन थिएटर में। कंडीशन बिगड़ गई थी। क्या कह रहा है? बस घबराए नहीं। सब खैरियत तो है ना? काम डाउन अली भाई, अभी मालूम हो जाएगा। ओके आदिल, तुम्हारी डॉक्टर साहब से कोई बात हुई? हाँ हुई है। खुद को संभालने में ब्लड अरेंज करके आ रहा हूं अभी। तो तुम भी आर्किटेक्ट हो? नहीं, मैं आर्किटेक्ट नहीं, डॉक्टर। डॉक्टर? मतलब बनने वाला हूँ बहुत जल्द। फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं बस, यानी कुछ दिन रह गए। तो तुम कैसे आ गए इस पार्टी में फिर? मेरा एक दोस्त है आर्किटेक्ट, वो इस कंपनी में काम करता है। मुझे जबरदस्ती पकड़ कर लिया है। आई सी। सुनो, तुम कैसे आई हो यहाँ? मतलब किसी बॉयफ्रेंड के साथ या फिर खुद ही आई हो?
समझो खुद ही आए हो। वैसे यहाँ फ्रेंड्स भी हैं मेरे यानी मगर। कोई नहीं है? कोई नहीं असली।
आदिल, बस फौरन निकल रहे हो क्या? हाँ बस। आना यार, थोड़ी देर बातें करते हैं। आना। कुछ जल्दी ही इन्वॉल्व नहीं हो गए तुम? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। कब मिले उस लड़की से? मतलब इतनी जल्दी ये? होनी को कौन टाल सकता है। जिस वक्त तू फरीदा भाभी को हॉस्पिटल लेकर गया था तभी मिली वो। खूबसूरत है ना बहुत। सलीम, जो कहना है बोल दे मेरे यार, आज मैं बहुत खुश हूं। सलीम, मैं रुक क्यों गया, बोलना। मुझे नींद आ रही है। सुबह हॉस्पिटल भी जाना है मुझे। सॉरी यार, मैं तो भूल ही गया था। बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो मिलते हैं फिर। ओके, गुड नाइट। तुमसे कुछ बात करनी है। हम? ओके। जाहिर है। किससे बात कर रहे हो? चलो फिर। सॉरी यार, इतनी रात को कॉल किया। बस वो उससे सब्र ही नहीं हो रहा था, क्या करूं। ठीक है, मैं आ जाऊंगा 1 बजे। ओके, अपना ख्याल रखना। गुड नाइट। कल मिल रहा हूं मैं उससे। इतनी जल्दी मिलना और इतनी रात को क्यों कॉल की? क्या बात कर रहा है यार तू? फोन उठाते ही उसने पता है क्या कहा? मेरा दिल कह रहा है कि यकीनन ये फोन तुम्हारा ही होगा। क्या कह रहे थे तुम? कुछ नहीं। अदिल, तुम्हें अंदाजा नहीं, उस पार्टी में ले जाकर तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। दुआ करो कल सब ठीक हो। कौन हूं मैं? बेटा क्या कर रहे हो? जल्दी नाश्ता करो।
तुम्हारे बाबा को भी एयरपोर्ट भी छोड़ने जाना है, हमें देर हो जाएगी। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? हाँ अच्छा चलो जल्दी से इसको फिनिश करो। आप मुझ पर गुस्सा क्यों हो रही हैं? आप लोग खुद भी तो देर से उठे हैं। हाँ बहुत अच्छे बेटा, जवाब देना आ गया है तुम्हें। चलो अब फौरन खत्म करो नाश्ता। कब से तुम्हें कह रही हो और तुम फजूल बातें ही किए जा रहे हो। अब जाग जाओ उमर। बस भी करो यार, तुम तो पीछे ही पड़ गई हो। सलीम। क्या है? सलीम साहब आपका फोन आ रहा है। थैंक यू। वेलकम। हाँ बोलो। तैयार हो तुम? हाँ तैयार है, बस निकल रहे हैं। अलीना एयरपोर्ट छोड़ देगी मुझे। अलीना क्यों छोड़ेगी? मना नहीं किया तुमने? किया था मगर बात नहीं सुनी, इसरार कर रही हो। मैं नहीं चाहता उसे शक हो, इसलिए मना नहीं किया। जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम बेहतर समझते हो। हाँ दिल, लैला को कॉल कर लो प्लीज, पता करो कि वो इस्तांबुल पहुंच गई है या नहीं। मैं कोई कॉल नहीं करूंगा, पहले ही बहुत इन्वॉल्व हो गई उस मामले में। अदिल फिर मत शुरू हो जाओ यार, तुम्हारे अलावा और किससे कहूंगा मैं? ऐसा मत करो यार, अब आखिर में आकर तो साथ मत छोड़ो। ओके, मैं ना होता तो अलीना से इतने झूठ कैसे बोलते तुम? देखो पेमन हमें एयरपोर्ट से पिक करेगा, ठीक है, और सपांजा वाले घर ले जाएगा। लैला, मैं और फरहाद होंगे। जो बच्चा ईरान में रह गया उसका क्या होगा? अगर लैला ने उसके लिए भी मदद मांग ली फिर? यार मुझे नहीं मालूम। ईरान जाने का इरादा तो नहीं तुम्हारा? नहीं मालूम, कह रहा हूं ना। देखो सलीम, मेरी एक बात याद रखना, अलीना को किसी सूरत भी नहीं पता चलना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ शामिल था इस मामले में, वरना मजीद मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकूंगा। अदिल तू ये कैसी बातें कर रहा है यार? सुबह सुबह मुझे टेंशन देने वाली बातें मत कर। देख अलीना को किसी बात का शुबा नहीं होगा, ओके? वो यही समझेगी कि मैं फ्रैंकफर्ट गया हुआ हूँ कॉन्फ्रेंस के लिए। देख मेरे पास 3 दिन है, मैं सब सेट कर लूंगा। बाद में कॉल करता हूं तुम्हें। तुर्की पहुंच गए, इस्तांबुल की फ्लाइट लेंगे थोड़ी देर में। लैला, ओके सलीम, चलता हूं मैं। हैव अ नाइस डे। ओके अली भाई, फरीदा भाभी को सलाम कहिएगा। हाँ बिल्कुल, कह दूंगा उससे। अली भाई। हाँ बोलो, क्या हुआ? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आपको घुलना मिलना पसंद नहीं है, यकीनन बोर हुए होंगे, लेकिन फिर भी आप आए, शुक्रिया। अरे क्यों नहीं आता, अपने घर की तकरीब थी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सलीम। जी अली भाई। कोई परेशानी है तुम्हें? नहीं, ठीक हूं मैं। हाँ हाँ, चलो चलता हूं। क्या हुआ? क्या हो गया? फोन नहीं मिल रहा है। मैं मेरे फोन से बेल दो, यही होगा। नहीं है यार। घर तो नहीं भूला है तुम? हाँ शायद। पक्की बात है? हाँ। वापस जाके ले लेते, मगर फ्लाइट मिस हो जाएगी। रहने दो। अच्छा बस मेरी जान, अपसेट मत हो तुम। सिर्फ 3 दिन की तो बात है। होटल पहुंच के कॉल कर देना तुम मुझे, और अपना नंबर बता देना, ठीक है? और अगर कोई भी कॉल आएगी तो मैं बता दूंगी तुम्हें। ओके।
ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। अलीना, इस्तांबुल से फ्रैंकफर्ट जाने वाली परवाज हादसे का शिकार हो गई है। मुसाफिरों में से बेशतर का ताल्लुक तुर्की से था। ताहम 3 बरतानवी शहरी, 1 जर्मन ग्रुप और 2 ईरानी बिजनेसमैन भी शामिल थे। ताजा तरीन इत्तलात के मुताबिक पायलट्स और दीगर अमले समेत जहाज का कोई मुसाफिर जिंदा नहीं बच सका और तमाम अफराद की मौत की तस्दीक हो गई है। मलबे की तलाश और इमदादी कार्रवाइयों से मुताल्लिक जर्मन हुक्काम ने अब से कुछ देर कबल जो वीडियोस जारी की हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। नाजरीन, ये बहुत ही हौलनाक मनाजिर आपके सामने है। सलीम, अलीना, उठाओ फोन जल्दी। क्या मुश्किल है। कहा भी था, कहा था मत करो, कोई मसला ना हो जाए। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, समझ गए ना बेटा? घबराना नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रही। चलो जल्दी जाओ बेटा, अंदर जाओ। अम्मी आ जाएंगी जल्दी। देखो मैं हूं ना यहीं, पता है ना, जरूरी जाना था अम्मी को। जल्दी भाई को लेकर आ जाएंगी अम्मी, बस रो नहीं बेटा। अम्मी अम्मी कुछ दिन में आ जाएंगी। फरहाद, हमने क्या किया? ये भी नहीं सोचा कि अलीना की सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सलीम, बेटा सब्र करो। अलीना, सब्र करो बेटा।
अदिल तुम कैसे आ गए यहाँ? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा? फोन घर पर रह गया है, क्या हो गया? क्यों आए हो यहाँ? कहा था ना मैंने तुमसे, ऐसा मत करो वरना कोई ना कोई मसला हो जाएगा। सलीम रुको रुको रुको, एक मिनट। अदिल हुआ क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? सुनो, कहीं अलीना को पता तो नहीं चल गया? अलीना को तुमने जिस जहाज में जाने का कहा था, हाँ, वो क्रैश हो गया। क्या? चल यार, अंदर चल के बात करते हैं। शुरू से बता मुझे, पक्की बात है वही जहाज था? क्या बात कर रहे हो सलीम? सारे टीवी चैनल्स भरे पड़े प्लेन क्रैश की न्यूज से। अलीना की क्या हालत होगी अंदाजा है तुझे? फोन दे यार मुझे अपना। क्या करोगे मेरे फोन से? अलीना को बता देता हूँ कि मैं खैरियत से हूँ, फोन दो अपना। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। क्या मतलब कभी नहीं? पागल मत बनो, फोन दो मुझे अपना। उसे मालूम हो जाएगा कि मैं भी शामिल था इसमें। तो इसमें परेशानी क्या है? देखो अदिल, मुझे अपना फोन दो, पागल मत बनो, मुझे उससे बात करनी है। अगर वो तुम्हारी बीवी है तो परसों से मेरी पार्टनर भी है। तुम्हारी वजह से मैं भी उसके। अदिल, मुझे अपना फोन दो। क्या हुआ? उठाने नहीं। मना किया था तुम्हें, कहा था ना कुछ भी हो सकता है। अदिल, अलीना के पास ले चलो फौरन। फरहाद, फरहाद कहाँ हो तुम? छोड़ो फरहाद को, बेमन संभाल लेगा उसे। बेमन नहीं है, वो लैला को छोड़ने गया है। तो ढूंढो बच्चे को और चलो यहां से। भाग गया। क्या? सच कह रहा हूं, भाग गया। कहीं कहां जा सकता है? क्या पता इतने बड़े जंगल में कहां गए। सलीम, हमें चलना होगा फौरन। हाँ मालूम है दिल, मालूम है, कह रहा हूं ना, मुझे मालूम है। सलीम, क्या है? हो सकता है बच्चा खेल ही खेल में कहीं छुप गया हो। बहमन आकर उसे संभाल लेगा। बस अब निकलो यहाँ से, वो खुद घर वापस आ जाएगा। हो नहीं सकता, इतने छोटे बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकता मैं। तो क्या हम सुबह तक ढूंढते रहेंगे उसे? कुछ नहीं कह सकता। हाँ, तुम क्या कहोगे? मैं अब मजीद इस खेल का हिस्सा नहीं बन सकता सलीम। अलीना घर पर अकेली, जरा सोचो उसका। हाँ, क्या? अलीना को यही ले आओ। क्या? सुना नहीं तुमने? जाकर ले आओ अलीना को। फजूल बात मत करो सलीम, क्या कहकर लाऊंगा उसे मैं यहाँ? अदील, बस ये मेरा आखिरी काम कर दे, उसके बाद मैं जिंदगी में तुझसे कोई काम नहीं कहूंगा। जा मेरे दोस्त, जाके कुछ भी कह दे, बता दे उसे कि सलीम जिंदा है। मैं इस मामले को खत्म करना चाहता हूँ। जा जाकर उसे यहाँ ले आ। मैं जब तक बच्चे को ढूंढता हूँ, देख मेरा घर जाना ठीक नहीं है, वहाँ अलीना के अम्मी बाबा रिश्तेदार वगैरह सब लोग होंगे। अदिल, वो परेशान हो रहेगी, उसे जल्दी ले आ मेरे दोस्त। सब कुछ बता देना चाहता हूँ मैं उसे। अच्छा, और फिर? और फिर क्या? फैसला करना उसके हाथ में। अगर उसे मेरे साथ नहीं रहना तो ना रहे बेशक। थक गया हूं मैं, अब बरसों से छुपाया हुआ है मैंने ये राज, अब बर्दाश्त नहीं होता। और तुम्ही ने कहा था ना कि ये राज किसी भी वक्त बम की तरह फट जाएगा, तो अब वक्त आ गया कि उसे बता दे। अगर उसने तुम्हें माफ न किया? नहीं करे बेशक, मैं उसे मजबूर नहीं कर सकता। उसे पूरा हक है, उसकी मर्जी है, वो मुझे माफ करे या नहीं। बहुत झूठ बोले अलीना से, उस औरत से जिससे मैं मोहब्बत करता था, जिसे मैं अपनी जिंदगी कहता था, वो मेरे बच्चों की माँ है। सारी जिंदगी उसे धोखा देता रहा, मगर अदील अब उससे झूठ नहीं बोलूंगा। हो सकता है वो माफी कर दे, यानी तुम एक बार फिर जीत जाओगे। क्या? कुछ नहीं। क्या कहा?
क्या कह रहे थे तुम अदिल? मैं ये कह रहा हूं कि अलीना तुम्हें माफ कर देगी। क्या मतलब है तुम्हारा? जा अदिल, जल्दी से जाकर अलीना को लेकर आ। खड़े क्यों तुम? फरहाद! अलीना कहाँ है? नहीं आई वो। क्या मतलब? क्या मुझसे नहीं मिलना चाहती? कुछ तो कहो अदिल। अलीना के पास नहीं गया मैं। क्यों नहीं गए? मैं यहाँ कब से उसका इंतजार कर रहा हूँ और तुम मुझे आकर कह रहे हो कि मैं उसके पास गया ही नहीं। सलीम। ओके शायद अच्छा ही हुआ, अच्छा ही हुआ। मैं बच्चे को नहीं ढूंढ सका। अदिल, फराद नहीं मिला मुझे। ऐसा करते हैं कि हम मिलकर पहले फराद को ढूंढते हैं, उसके बाद हम मिलकर अलीना के पास चलते हैं, ठीक है? तुम वहां क्यों खड़े हो? चलो चलकर ढूंढते हैं फराद को। अदिल, क्या हो गया? अदिल, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? अदिल, क्या हो गया तुम? वो ड्रिंक तुम्हारे लिए नहीं थी। क्या? कौन सी ड्रिंक? अदिल, वही ड्रिंक न्यू ईयर पार्टी में जो लाया था मैं, तुम्हारे लिए नहीं थी। न्यू ईयर पार्टी? कुछ याद नहीं आ रहा। क्या पिछले साल की न्यू ईयर पार्टी? उस वक्त तो तुम और अलिफ पेरिस गए हुए थे और मैं और अलीना यहाँ घर पर थे। तुम्हें कभी ख्याल भी नहीं आया पूछने का? क्या? कि वो लड़की कौन थी? कौन सी लड़की? कौन सी लड़की? कौन सी लड़की? अदिल, बात सुनो। तुम क्या कहना चाह रहे हो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो कुछ भी तुम्हारे जहन में बोल दो आज। तुमने हमेशा जो चाहा है वही किया है, मेरे घर में कदम रखने से लेकर आज तक। मतलब क्या है तुम्हारा?
ईरान जाकर एक औरत से ताल्लुक बना लिया तुमने और बरसों तक अलीना की आंखों में धूल झोंकते रहे। उससे भी तसल्ली नहीं हुई तो मुझे भी राजदार बना लिया। बचपन से यही करते आए हो तुम। कुछ भी करके आ जाओ, फिर मुझे आगे कर दो सही करने के लिए। अदेल, जिस दिन से तुम घर आए हमसे कह दिया गया कि देखो बच्चों, सलीम को कभी अकेला मत छोड़ना। उसकी अम्मी चली गई, पापा चले गए, भाई भी चला गया। अब तुम लोगों को इसका ख्याल रखना होगा। कभी अकेला मत छोड़ना इसे। कभी ये एहसास मत होने देना कि ये यतीम है। हमने तुम्हें बिगाड़ दिया ना? हाँ, सब हमारी गलती थी, हमारा ही कसूर था, और सबसे बड़ा कसूर तो मेरा था। ये बिस्किट सलीम को दे दो, ये बॉल सलीम को दे दो, सलीम खेलेगा इससे। सलीम को खुश रखो। याद है तुमको, पापा एक बार मेरे और भाई के लिए जर्मनी से कोट लाए थे। तुमने पता नहीं कहां से छुप कर देख लिया। अम्मी ने कहा ये कोट ले जाकर सलीम को दे दो, वरना हमारा बच्चा सलीम फील करेगा। दूसरा कोट ला देंगे हम तुमको। सलीम अच्छा खाए, अच्छा पिए, अच्छा पहने, अच्छा घूमे, अच्छा फिरे, और हमारे सरों पर मुसीबत बनकर सवार है। मगर सलीम ने तो इस पर भी बस नहीं किया। सलीम तो उस लड़की को भी ले गया जो किसी और को पसंद थी। लेकिन फिर भी सलीम की तसल्ली नहीं हुई। सलीम ने उस लड़की को भी धोखा दिया, सिर्फ एक घटिया औरत की खातिर। और ये काम भी ढंग से नहीं किया, बिगाड़ के रख दिया सब। खुदा के लिए अदील, कुछ करो और बचाओ मुझे। सलीम का है ही कौन और तुम्हारे अलावा? शायद, हाँ याद आया। '99 की न्यू ईयर पार्टी की बात कर रहे हो ना? वही पार्टी जिसमें अलीना से मेरी मुलाकात हुई थी। हाँ, वही रात जब तुम अलीना से मिले, जब तुमने बड़ा इतरा कर उसे इंट्रोड्यूस कराया मुझसे। वही रात जब तुमने मेरे हाथ से ड्रिंक लेकर अलीना को दी। यानी कभी पूछने की जहमत ही नहीं की तुमने। हाँ, उस रात तो तुम्हारा दिमाग आसमान पर था। मगर उसके बाद में भी कभी नहीं सोचा तुमने। कभी सोचा ही नहीं कि मुझसे पूछो कि अदील मुझे क्यों लाए थे इस पार्टी में। कोई लड़की तुम्हारी नजर में थी, वहां क्या हुआ उसका, और वो कौन थी? हाँ, एक लम्हे के लिए भी तुम्हारे जहन में नहीं आया सलीम? वो ड्रिंक तुम्हारे लिए नहीं थी, वो मैं अलीना के लिए लाया था। मगर तुम अचानक पता नहीं कहां से टपक पड़े, उसके पीछे से नमूदार हुए, एक बार फिर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी चुरा कर ले गए मेरे सामने। तो इसीलिए तुमने अलीना के साथ मिलकर कंपनी खोली, उसका पार्टनर बनने के लिए, अलीना से करीब होने के लिए। हाँ, और कोई रास्ता छोड़ा था तुमने? और एलिफ यकीन नहीं आ रहा। तुमने हमेशा यही तासुर दिया कि हुसैनी मरीज है और हम भी उस पर यकीन करने लगे। असल में तो वो समझ गई थी, है ना? यही दुख था उसे। शायद वो समझ गई थी, यही बात थी ना? जाहिर है समझ गई थी। मोहब्बत करने वाले समझ जाते हैं। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, मगर कोई चारा नहीं था। तुमने मुझे कभी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया मुझे? तुमने कभी पूछा ही नहीं। उससे मालूम है क्या? अलीना को इस बात की खबर है क्या? अदेल, घबराओ नहीं, अलीना को कुछ भी मालूम नहीं। अलीना तो इतनी सीधी लड़की है कि तुम जैसे अहमक से मोहब्बत करने लगी। वो तो इतनी सादा दिल है कि बेटा हुआ तो तुम्हारे मरूम भाई के नाम पर उसका नाम रखा सलीम। इतनी मासूम कि कभी ना जान सकी तुम उसके साथ मुसलसल झूठ बोल रहे हो, उसे मुसलसल धोखा दे रहे हो। इतने बरस तक क्यों छुपाया तुमने मुझसे? मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूं, शुरू में ही क्यों नहीं बताई तुमने सारी बात मुझे? तुमसे कौन सी अच्छी उम्मीद थी मुझे? खुद को देखो जरा, देखो तुम्हारे झूठ ने तुम्हें किस हाल को पहुंचा दिया है। मेरा बेहतरीन दोस्त, तुम जैसे दोस्त पर तो लानत हो। जब तुम्हें जरूरत हो तो मैं तुम्हारा बेहतरीन दोस्त हूं, मगर अब नहीं। खत्म कहानी। क्या मतलब इसका? मतलब खत्म। जो कुछ था बस यहीं तक था सलीम।
मेरी बीवी से आज के बाद दूर रहना दिल अच्छी तरह समझ लो तुम। ड्रामा मत करो, तुमसे कह रहा हूं। अब अलीना का तुम्हारी कंपनी से भी कोई ताल्लुक नहीं। तुम दोनों के दरमियान जो कुछ भी पार्टनरशिप थी आज के बाद सब खत्म। तुम्हें आइंदा अगर मैंने अलीना के साथ देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अली भाई को मालूम है ये? हाँ, तुमसे पूछ रहा हूं मैं। और अगर तुमने उन्हें नहीं बताया है तो मैं खुद एक एक बात बताऊंगा उन्हें कि कितने सालों से तुम मेरी पीठ पर चढ़ा घूमते रहे। ओहो, काफी गुस्से में आ गए तुम तो। भाई को बताने से पहले मैं चाहूंगा लीना को बताया जाए। हाँ, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मौका मिलेगा बात करने का उससे। देखो दिल, हमारी दोस्ती को 30 साल हो गए, ये बहुत लंबा अरसा है। हमने एक दूसरे के लिए बहुत कुछ किया है और इससे पहले कि ये बात और ज्यादा बिगड़ जाए हमको बैठकर इस मसले का हल निकाल लेना चाहिए। मैं तुम्हें अपनी बीवी के पास आइंदा भटकने भी नहीं दूंगा, समझ गए तुम? बीवी? हाँ, तुम्हारी बीवी? हाँ, मेरी बीवी। शायद भूल गए तुम, अब तुम्हारी कोई बीवी नहीं है। आज एक जहाज तबाह हुआ है और तुम उसी जहाज में सवार थे। तुम्हारी बीवी अब बेवा हो चुकी। मेरी बात समझ रहे हो? छोड़ूंगा नहीं तुझे, मार डालूंगा। क्या भाग रहा है? रुक जा। अदील, क्या हुआ तुम्हें? रस्सी, एक रस्सी चाहिए मुझे। कैसी रस्सी? हुआ क्या है? समझा नहीं। सलीम कहाँ है? सलीम? घबराओ नहीं, जिंदा है। क्या हुआ इसे? चलो उठाओ मेरे साथ, इसे लेबोरेटरी में लेकर चले। इसको डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुमसे कहा ना, हाथ लगाओ मेरे साथ। लेबोरेटरी में ले जाना है और ये वहीं रहेगा तुम्हारे साथ। मगर किस लिए? कोई सवाल नहीं, जो कह रहा हूं करो। ऐसा क्यों कर रहे हो? इसे डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। कान खोलकर बात सुन लो। तुम्हारी फैमिली और वो सब जो समझते हैं तुम मर चुके हो, उन्हें बता दूंगा कि तुम जिंदा और छुपे हुए हो यहाँ। अगर तुमने मेरा साथ ना दिया, अपनी बीवी को और बेटी को अगर सही सलामत देखना चाहते हो तो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करते जाओ, कोई होशियारी नहीं। अली भाई या किसी और को बताने की कोशिश की तो फिर याद रखना तुम बर्बाद कर दूंगा। बात समझ आ गई? ये यहीं रहेगा, तुम्हारे साथ यहीं रहेगा लेबोरेटरी में। तुम ही इसकी देखभाल करोगे जब तक कि मैं आकर ले नहीं जाता इसे यहां से। वरना याद रखना, तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की इत्तला दे दूंगा पुलिस को। अदील, ऐसा मत करो। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के दरमियान क्या हुआ। खामोश। होश में आने से पहले से बांधना है। आखिर चाहते क्या हो तुम? इससे ही तो अच्छा आदमी है और तुम भी अच्छे आदमी हो। देखो, ये सब करके पछतावा होगा तुम्हें। ये लो, हाथ बांधो अब इसके, जल्दी।
जाओ। अधील, दफा हो जाओ। देखो, अगर कोई गड़बड़ की तुमने तो मैं फौरन पुलिस को बता दूंगा। भूलना नहीं कभी। क्या कर रहे हो तुम ये अदील? अदील, खोल दो मुझे। जल्दी तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि तुम पागल हो गए। बोल लिया तुमने? देखो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, होश में आओ अदील। ये क्या कर रहे हो तुम? अदील, जानता हूं मैं, तुम कई बरसों से अंदर ही अंदर घुटते रहे हो। तुम्हें रद्द कर दिया गया, अकेला कर दिया गया, मगर हम बात कर सकते हैं। जानता हूं तुम्हारे साथ ज्यादती हुई अदील, मगर ये मैं हूं सलीम। सलीम तुम्हारा दोस्त, भाई। बोल लिया तुमने? अदील, मुझे तुमसे डर लग रहा है। इस तरह मत देखो। खुद को संभालो अदील, वरना पछताओगे तुम, बहुत पछताओगे। बस करो। गुड। ओके, मैं जा रहा हूं। मेरी बात बहुत गौर से सुनो। एक गहरी सांस लो। इजी हो जाओ। धीरे धीरे खुद को इस जिंदगी का आदी बनाना, और इस दौरान अपना जहन भी इस्तेमाल करना। सोचना तुमने क्या किया, तुमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से तुम इस हालत तक पहुंच गए। और जल्दी ना करना, क्योंकि तुम्हारे पास यहां वक्त ही वक्त होगा। मेरे अजीज और प्यारे दोस्त, इस तरह कब तक रखूंगा इसे? ये हंगामा करेगा, कैसे संभालूंगा मैं इसे? ड्रग्स तो ऐसे ज्यादा से ज्यादा सुलाओ। कोई और इंतजाम होने तक ये यहीं रहेगा। इसकी फैमिली नहीं ढूंढेगी इसे। अपनी फैमिली के लिए सलीम मर चुका है। गलत है, ये बहुत गलत है। बच्चा गायब है, यहीं कहीं छुपा होगा, कहीं नहीं जा सकता। उसे ढूंढो और उसे बोट के जरिए नॉर्वे भिजवा दो, जैसा कि तुमने इसकी मां से वादा किया था। और लैला? अगर लैला यहाँ आ गई बाद में, फिर क्या होगा? लैला ये जगह नहीं ढूंढ सकेगी, और अगर वो आ भी गई तो तुम उसे या उसके बच्चे को सलीम तक नहीं पहुंचने दोगे। तुम इसे इस लेबोरेटरी से बाहर नहीं जाने दोगे, समझ गए? अदील, मैंने अभी देखी तुम्हारी कॉल्स। हाँ, मैंने कॉल की थी। तुम बात कर सकती हो? कहाँ हो तुम? अलीना, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। जानता हूँ ये बहुत मुश्किल वक्त है, अल्फाज साथ नहीं दे रहे, बस हिम्मत रखना। देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। जानती हूँ अदील, जानती हूँ। बस आ रहा हूँ थोड़ी देर में।
आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं। चले खोल दे मुझे, खोलिए। आपसे कह रहा हूं जल्दी करें, मेरे पास वक्त नहीं है ज्यादा, मुझे छोड़ दें प्लीज। नहीं छोड़ सकता सलीम, नहीं छोड़ सकता। समझ क्यों नहीं रहे मेरे एहसानात का ये बदला दे रहे हो मुझे? तुम किस तरह उसका साथ दे सकते हो? खोलो। सलीम, अदील मेरी फैमिली के बारे में सब जानता है। मैं उन्हें खतरे में नहीं डाल सकता। उसकी बात मानने पर मजबूर हूं मैं। बैमन, देखो मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज, मुझे छोड़ के इस तरह मत जाओ। वो बच्चा कहाँ है? फरहत खो गया कहीं। मुझे माफ कर देना सलीम, माफ कर देना। बैमन, बैमन मुझे इस तरह छोड़ के मत जाओ। बैमन, सुनो सुनो बैमन, खुदा के वास्ते मुझे खोल दो। मेरी एक बीवी एक बच्चा है बैमन, मुझे खोल दो, इस तरह छोड़ के मत जाओ। बैमन, बैमन। छोड़े मुझे। उमर, बेटा रुको। उमर, उमर, उमर। उमर, उमर मेरी जान। बचा मुझे डायमंड। फरहत, फरहत आजा मेरे बेटे, आजा। फरहत यहाँ आओ जल्दी से। फरहत, फरहत यहाँ आओ बेटा, जल्दी से खोलो। शाबाश, जल्दी खोलो मुझे। शाबाश, शाबाश। चलो भागो, भागो यहाँ से जल्दी।
भागते रहो। देखो रुकना नहीं, बस थोड़ा सा रह गया। शाबाश फरहाद, शाबाश। खबरदार। बैमाना में जाने दो प्लीज, तुम ये नहीं कर सकते। देखो याद करो, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। तुम्हें नहीं छोड़ सकता मैं सलीम। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे बच्चे को नॉर्वे भिजवा दूंगा। मैं खुद जाकर बोट पे बिठाऊंगा इसे। और मैं, मेरा क्या होगा? हाँ, कब तक मुझे कैद रखोगे? तुम अच्छी तरह जानते हो अलीना को, वो मुझे तलाश करते हुए यहां तक पहुंच जाएगी। फैमिली, बहुत जल्द इस बात का सबको पता चल जाएगा कि मैं जहाज में सवार ही नहीं हुआ था। मत मानो अदिल की बात, तुम्हें खुद भी एहसास है कि ये गलत है। यह एहसास मेरे किसी काम का नहीं सलीम। मैं जानता हूं कि तुम बेकसूर हो, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। ये सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कर रहा, उनकी सलामती के लिए अपनी जिंदगी सर्व कर दी। खुद को इस घर में जिंदा दरगोर कर लिया, ख्याल ही छोड़ दिया यहाँ से निकलने का। और आइंदा भी इसी तरह मैं अपनी फैमिली को बचाने की खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार रहूंगा। अदिल जब तक कोई और इंतजाम नहीं कर लेता, उस वक्त तक तुम यहीं मेरे पास रहोगे। चलो चलो।